खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जोधपुर डिस्कॉम के 73 सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पर बिजली की छीजत 15% से ज्यादा है। इस छीजत को कम करने के लिए इन सभी सब डिवीजन में 73 नोडल ऑफिस लगाए हैं। एमडी अविनाश सिंघवी मथानिया सब डिवीजन की जिम्मेदारी लेते हुए नोडल ऑफिसर बने हैं। एमडी का कहना है कि जिस प्रकार गांव गोद लेकर उसका विकास किया जाता है, उसी तर्ज पर इन सब डिवीजन पर नोडल अधिकारियों को छीजत कम करने के साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने पर काम करना होगा। 15 मार्च तक इन अधिकारियों को लक्ष्य तय करने होंगे। कुल मिला के हमारे 198 सब डिवीजन है, उसमें से हमने अभी 70 सब डिवीजन 70 से 73 जो सब डिवीजन है जिनके लॉसेज जो है टीएनडी लॉसेज और टीएनसी लॉसेज ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोगों ने हमारे जो सीनियर अधिकारी है जो एक्सीएन एससी जोनल चीफ इंजीनियर और इवन एक सब डिवीजन एमडी द्वारा और डायरेक्टर फाइनेंस टेक्निकल डायरेक्टर उनको दिया गया है जो उनको गोद लेंगे और ये व्यवस्था पूरे साल के लिए सुनिश्चित की गई है। प्रतिभा कभी छुपती नहीं है। आर्थिक संकट से जूझते हुए भी मन में लगन और कड़ी मेहनत से सांसी बस्ती में रहने वाले होनहार छात्र मिलन ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मिलन के पिता ऑटो चलाते हैं और उसने विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई करते हुए सीबीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में 92% नंबर हासिल किए हैं। रविवार सुबह जोधपुर जिले के लूनी उपखंड के धुंधाड़ा कस्बे के पास भाचरना गांव में रेलवे क्रॉसिंग से करीब 100 मीटर दुदिया गांव की तरफ रेलवे ट्रैक पर किसी रेल या माल गाड़ी से कटा एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर लूनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की अभी तक नहीं हुई पहचान। जोधपुर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक विक्रम सिंगल द्वारा आज मानकलाव गांव में सूखी राहत सामग्री वितरण की गई, जिसमें ग्रामीणों के गरीब तबके के लोगों को राहत सामग्री का पैकेट दिया गया। महानिरीक्षक ने बताया कि हाथ जोड़कर नमस्ते करना, जूते घर से बाहर खोलना, भोजन से पहले हाथ धोना यह परंपरा ग्रामीण इलाकों में चलती थी। आज कोरोना महामारी में पढ़े लिखे इंसान और शहरी लोग इसको अपना रहे हैं। प्रथम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से सभी जितने भी केंद्रीय पुलिस बल हैं उन सबको निर्देश दिया गया है कि इस संकट की घड़ी में जब पूरा देश इस महामारी का और पूरा विश्व इस महामारी का सामना कर रहा है, तो हमारे कुछ भारतवासी हैं जो इस कोरोना महामारी के कारण जिस प्रकार के रोज़गार उनके पास उपलब्ध थे वो आकस्मिक उसमें जो हैं छूट गए हैं। तो ऐसे में संभव है कि उनको कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में काफ़ी कार्य किए गए हैं। उनकी हर प्रकार की संभव जो सहायता है वो की जा रही है। उसके साथ ही ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है ये हम हर वर्ष निरंतर कई सालों से करते आ रहे हैं। करवट स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में हरी घास खाकर अपना पेट भरने के लिए गोवंश विश्वविद्यालय के परिसर में चली आई। घास खाने के दौरान कैंपस में लगे लाइट के खंभे को छू जाने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि कैंपस के बच्चों ने इसे नहीं छुआ, अन्यथा कॉलेज प्रशासन की लापरवाही किसी बेकसूर की जान भी ले सकती थी। मंडोर क्षेत्र में मगरा पूंजला स्थित पाणिनी नगर आर्य समाज की ओर से 150 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इन लोगों ने क्षेत्र में कोरोना काल के समय घर घर सेवाएं देकर लोगों का मनोबल बढ़ाया। सेवा कार्य अभी भी जारी है। शेरगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। 2 कैदी पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाना परिसर को किया सैनिटाइज। रविवार को प्राप्त हुई जांच में 2 महिला नरेगा कर्मी और पॉजिटिव पाई गई। एक अन्य व्यक्ति के भी पॉजिटिव पाए जाने के बाद सैंपलिंग का क्रम जारी। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नव ज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति।